प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन, सादर जय जिनेन्द्र। आज हम प्राकृत रचना सौरभ पुस्तक में से पाठ क्रमांक 52 का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में अकारांत पुल्लिंग, अकारांत नपुंसकलिंग, आकारांत स्त्रीलिंग के द्वितीय विभक्ति के बहुवचन को हम समझेंगे और इस द्वितीय विभक्ति के बहुवचन का वाक्यों में प्रयोग किस प्रकार से होता है यह भी हम देखेंगे। आज का पाठ बेहद सरल है और बहुत जल्दी आपको समझने में आ भी जाएगा। इस दृष्टि से आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, होमवर्क भी कर रहे हैं, अभ्यास भी सॉल्व कर रहे हैं। प्राकृत भाषा अभ्यास से ही आएगी, ऐसा हमें समझना चाहिए। चलिए पाठ को प्रारंभ करते हैं। पाठ क्रमांक 52। संज्ञा पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग। संज्ञा शब्द द्वितीया बहुवचन। यहाँ पर संज्ञाओं में क्रमशः द्वितीय बहुवचन के रूप कैसे बनते हैं ये हम देख रहे हैं। सबसे पहले अकारांत पुल्लिंग, ऐसे पुल्लिंग शब्द जिनके अंत में छोटा अ आता है वे अकारांत पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। यहाँ पर दिए गए हैं जैसे राजा अर्थ के लिए नरिंद। इस नरिंद का द्वितीय बहुवचन में दो विकल्प बनते हैं, पहला नरिंदा, दूसरा नरिंदे। जब हमने द्वितीय विभक्ति का एक वचन बनाया था तो सभी में पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग सभी में केवल एक अनुस्वार लग जाता है, वहां पर बना था नरिंदम। अब यहां द्वितीय बहुवचन में दो रूप हमारे सामने आ रहे हैं, नरिंदा, नरिंदे। मतलब यहां पर अंतिम स्वर छोटा अ के स्थान पर परिवर्तन होकर बड़ा आ और ए, ये दो विकल्प हमारे सामने होते हैं अकारांत पुल्लिंग में। करह शब्द ऊंट जिसका अर्थ है, इसका द्वितीय बहुवचन बनाएंगे तो करहा और करहे। करह का करहा, करहे। परमेश्वर, इस अर्थ के लिए शब्द है परमेसर। परमेसर का द्वितीय बहुवचन बनाने पर परमेसरा, परमेसरे, ये विकल्प हमारे पास बनते हैं। मतलब बड़ा आ और ए यह जोड़ दिया जाता है, ये दो विकल्प हो गए। अब है अकारांत नपुंसकलिंग। यहां द्वितीय बहुवचन में पुल्लिंग में अलग रूप बनते हैं, नपुंसकलिंग में अलग रूप बनते हैं और स्त्रीलिंग में अलग रूप बनते हैं। इस दृष्टि से इनको समझना बहुत जरूरी है। शब्द है भोजन। भोजन का प्राकृत में होता है भोयण, भोयण। अब इसका द्वितीय बहुवचन बनाने के लिए हमारे पास तीन विकल्प हैं। प्रथमा बहुवचन में भी हमारे पास ये ही तीन विकल्प थे, आपको याद आ गए होंगे। इम, ई और णी, ये तीन विकल्प हैं। और जब ये तीनों विकल्प लगते हैं तो जो अंतिम स्वर छोटा आ है वह दीर्घ हो जाएगा, बड़ा आ बन जाएगा। तो क्या क्या विकल्प बन गए? भोयणाइम, भोयणाई, भोयणाणी। फिर से देख लीजिए, भोयणाइम, भोयणाई, भोयणाणी। घास, इसके लिए प्राकृत में शब्द है तिण। इसका द्वितीय बहुवचन का रूप बनेगा तिणाइम, तिणाई, तिणाणी। तिणाइम, तिणाई, तिणाणी। राज्य, प्राकृत में रज्य। रज्य के द्वितीय बहुवचन में रूप बनेंगे रज्जाइम, रज्जाई, रज्जाणी। रज्जाइम, रज्जाई, रज्जाणी। अब हम आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों पर चलते हैं। ऐसे स्त्रीलिंग शब्द जिनके अंत में बड़ा आ आता है। यहां पर दिया गया माता। माता के लिए प्राकृत में बना माया। माया शब्द के द्वितीय बहुवचन बनाने के लिए
जैसे हम प्रथमा बहुवचन में 3 विकल्प बनते थे, द्वितीया बहुवचन में भी वे ही 3 विकल्प हैं। माया, मायाऊ, मायाओ, ये 3 प्रत्यय जुड़ते हैं। पहला प्रत्यय है जीरो प्रत्यय, दूसरा प्रत्यय है उ और तीसरा प्रत्यय है ओ। तो माया, मायाऊ, मायाओ, ये विकल्प हमारे पास हो जाते हैं। कथा, कथा के लिए प्राकृत में कहा, कहा का द्वितीय बहुवचन के रूप बनेंगे कहा, कहाऊ, कहाओ। शिक्षा, शिक्षा को प्राकृत में कहा सिक्खा, आधा का ख बड़े आ की मात्रा, सिक्खा। अब सिक्खा के द्वितीय बहुवचन के रूप बनेंगे सिक्खा, सिक्खाऊ, सिक्खाओ। ये 3 विकल्प बनते हैं। इस प्रकार से संज्ञाओं में कैसे द्वितीय बहुवचन बनता है उसके रूप हमने देखे। अब इनका वाक्यों में प्रयोग करना है। उससे पूर्व कुछ क्रियाएं जिनका प्रयोग यहां पर हमें देखने को मिलेगा। रख, रक्षा करना, पाल, पालना, सुन, सुनना, चर, चरना, पणम, प्रणाम करना, जान, जानना, समझना और खा, खाना। इनका वाक्यों में प्रयोग करेंगे। सभी वाक्य फिलहाल वर्तमान काल में बनाए जा रहे हैं। आप भूतकाल, भविष्यकाल, विधि एवं आज्ञा काल में भी बना सकते हैं। सबसे पहले अकारांत पुल्लिंग, वर्तमान काल, द्वितीया बहुवचन। वाक्य है राजा परमेश्वरों, सिद्धों को प्रणाम करता है। अब यहां देखिए वाक्य में कर्ता क्या है? कर्ता है राजा। तो राजा में प्रथमा विभक्ति का एक वचन लगेगा। राजा का हो गया नरिंद और इसमें प्रथमा विभक्ति का एक वचन का रूप बना नरिंदो। परमेश्वरों को, यह है कर्म, परमेश्वरों को, और यह कर्म बहुवचन में है, मतलब यहां पर द्वितीया बहुवचन का रूप बनेगा। परमेश्वर के लिए प्राकृत में शब्द है परमेसर और इस परमेश्वर का यह पुल्लिंग में है, अकारांत पुल्लिंग में शब्द है। इसका द्वितीया बहुवचन का रूप बनेगा परमेसरा, परमेसरे। प्रणाम करता है, यह क्रिया हो गई। प्रणाम करने के लिए पणम क्रिया है, वर्तमान काल, अन्य पुरुष एक वचन का, ई ए दी दे, ये जोड़ देने पर पणमयी, पणमदी इत्यादि वाक्य बन जाएगा। दूसरा वाक्य है राज्य राजाओं की रक्षा करता है। यहां पर राज्य यह तो करता है, राजाओं को यह कर्म है और रक्षा करता है यह क्रिया है। राज्य के लिए प्राकृत में शब्द है रज्य, यह नपुंसक लिंग का शब्द है। इसका प्रथमा एक वचन का रूप बनेगा रज्जम, रज्जम राजाओं की। यहां राजाओं की का तात्पर्य भी राजाओं को रक्षा करता है या राजाओं को सुरक्षित करता है, ऐसा अर्थ आएगा। तो यहां भी द्वितीय विभक्ति लगनी है, द्वितीय विभक्ति का बहुवचन लगना है। राजा के लिए प्राकृत में शब्द है नरिंद, यह अकारांत पुल्लिंग का शब्द है। इसका द्वितीय बहुवचन का रूप बना नरिंदा, नरिंदे। और रक्षा करता है रख क्रिया से वर्तमान काल, अन्य पुरुष एक वचन का ईए दीदे लगा दीजिए, रखई, रखदी इत्यादि। तीसरा वाक्य माता राजाओं को प्रणाम करती है। माता यह करता हुआ, राजाओं को यह कर्म है और प्रणाम करती है यह क्रिया है। माता के लिए प्राकृत में माया, यह स्त्रीलिंग का अकारांत स्त्रीलिंग का शब्द है। इसका प्रथमा एक वचन का रूप भी हुआ माया। राजाओं को नरिंद शब्द है, इसका द्वितीय बहुवचन का रूप बना नरिंदा, नरिंदे। प्रणाम करती है, वर्तमान काल, अन्य पुरुष एक वचन, पणमयी, पणमदी इत्यादि। इस प्रकार से वाक्य बनेंगे। दूसरा अकारांत नपुंसक लिंग, वर्तमान काल, द्वितीय बहुवचन। यहां वाक्य बन रहे हैं ऊंट विभिन्न प्रकार के घास
चरता है। अब यहाँ पर करता है ऊंट, कर्म है घास, चरता है यह क्रिया हुई। ऊंट के लिए प्राकृत में कहा है करह, यह पुल्लिंग का शब्द है, इसका प्रथमा एकवचन का रूप बना करहो। घास यह बहुवचन में है क्योंकि विभिन्न प्रकार की घास, तो घास बहुवचन में है। घास के लिए प्राकृत में कहा तिण, यह नपुंसक लिंग अकारांत नपुंसक लिंग का शब्द है, इसका द्वितीय बहुवचन का रूप बना तिणाइम, तिणाई, तिणाणी। ये तीन विकल्प बने, तिणाइम, तिणाई, तिणाणी। चरता है चर क्रिया से वर्तमान काल अन्य पुरुष एकवचन चरई, चरदी इत्यादि। बहुत सरल है, थोड़ा सा हमें समझना होगा। वाक्य जो बना हुआ है उस वाक्य पर नजर रखनी होगी कि यह एक वचन का है या बहुवचन का है, यहाँ विभक्ति कौन सी लगी है, और उस विभक्ति के अनुसार फिर हमें प्राकृत में भी वही विभक्ति लगानी है। दूसरा वाक्य बन रहा है राजा राज्यों की रक्षा करता है। राजा यह करता है, राज्यों की यह कर्म हो गया, और रक्षा करता है यह क्रिया है। राजा के लिए प्राकृत में शब्द है नरिंद, इसका प्रथमा एकवचन का रूप बना नरिंदो। राज्यों की यह कर्म है, यहाँ पर रज्य प्राकृत में हुआ, नपुंसक लिंग अकारांत का शब्द है, इसका द्वितीय बहुवचन का रूप बना रज्जाइम, रज्जाई, रज्जाणी, रज्जाइम, रज्जाई, रज्जाणी। रक्षा करता है रख क्रिया से वर्तमान काल अन्य पुरुष एकवचन रखई, रखदी इत्यादि। तीसरा वाक्य माता विभिन्न प्रकार के भोजन खाती है। यहाँ पर माता यह करता है, कर्म भोजन और क्रिया खाती है। माता के लिए प्राकृत में माया, यह स्त्रीलिंग का शब्द है, इसका प्रथमा एकवचन का रूप भी हुआ माया। भोजन यह कर्म है, द्वितीय का बहुवचन। भोयण शब्द है, इसका नपुंसक लिंग का द्वितीय बहुवचन का रूप बना भोयणाइम, भोयणाई, भोयणाणी, भोयणाइम, भोयणाई, भोयणाणी। खाता है खा क्रिया से वर्तमान काल अन्य पुरुष एकवचन का ई ए दी दे प्रत्यय जोड़ने पर खाई, खादी इत्यादि। यह वाक्य बन गया। स्त्रीलिंग में आ जाइए। तीसरा आकारांत स्त्रीलिंग वर्तमान काल द्वितीय बहुवचन। वाक्य बन रहा है राजा माताओं को प्रणाम करता है। यहां पर माताओं को यह कर्म है, इसमें द्वितीय विभक्ति का बहुवचन लगेगा। राजा के लिए प्राकृत में है शब्द नरिंद, प्रथमा एकवचन का रूप बना नरिंदो। माताओं को, माता के लिए शब्द है प्राकृत में माया, इसका यह स्त्रीलिंग का शब्द है, इसका द्वितीय बहुवचन का रूप बनेगा माया, मायाऊ, मायाओ। ये तीन विकल्प होते हैं, माया, मायाऊ, मायाओ। प्रणाम करता है पड़म क्रिया से वर्तमान काल अन्य पुरुष एकवचन का पड़मई, पड़मदी इत्यादि। ये वाक्य बन गया। दूसरा वाक्य राज्य शिक्षाओं को समझता है। राज्य, इसके लिए प्राकृत में है रज्य, यह नपुंसक लिंग का शब्द है, इसका प्रथमा एकवचन का रूप बना रज्जम। शिक्षाओं को, शिक्षा, शिक्षा यह कर्म है। यहां पर शिक्षा शब्द का स्त्रीलिंग शब्द है, इसका द्वितीय बहुवचन के तीन विकल्प हैं हमारे पास, शिक्षा, शिक्षाऊ, शिक्षाओ। समझता है जान क्रिया से वर्तमान काल अन्य पुरुष एकवचन के विकल्प बन जाएंगे जानई, जानदी इत्यादि। तीसरा वाक्य माता कथाओं को सुनती है। माता के लिए प्राकृत में शब्द है माया, कथाओं को यह कर्म है, यहां पर द्वितीय का बहुवचन लगेगा। कथा को प्राकृत में कहते हैं कहा, कहा का द्वितीय बहुवचन का रूप बना कहा, कहाऊ, कहाओ। सुनता है सुन शब्द से, शुण क्रिया से
वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन के रूप बने सुणई, सुणदी इत्यादि। ये वाक्य हमारे बन गए संज्ञा के। अब सर्वनाम के भी देख लीजिए। पुरुषवाचक सर्वनाम वर्तमान काल द्वितीया बहुवचन। वाक्य है मैं तुम सबको प्रणाम करता हूं या करती हूं। मैं के लिए अहम, हम, अम्मी। तुम सबको, यह तुम मध्यम पुरुष का द्वितीय बहुवचन है तुम शब्द से। तो तुम्हें, तुझे, तुभ्ये और भे, ये 4 विकल्प हैं। फिर से देख लीजिए। तुम्हें आधा मा हमें की मात्रा, तुझे आधा ज झामे की मात्रा, तुभ्ये आधा ब भामे की मात्रा और भे। तुभ्ये, तुम्हें, तुझे, तुभ्ये और भे। प्रणाम करता हूं। पणम क्रिया से वर्तमान काल उत्तम पुरुष एक वचन का यहां पर रूप बनेगा, क्योंकि मैं के अनुसार बनना है, तो यहां पणमामी इत्यादि वाक्य बन जाएगा। दूसरा वाक्य है तुम हम सबको पालते हो या पालती हो। यहां करता है तुम के लिए आया तुमम, तुम, तुह। हम सबको, यह हुई, यह हुआ कर्म, इसमें द्वितीय विभक्ति का बहुवचन लगना है। तो अम्ह शब्द यह उत्तम पुरुष का है। अम्ह शब्द के लिए द्वितीय बहुवचन के रूप हैं अम्हे, अम्ह और णे। ये 3 शब्द हैं। अम्हे अधमा हमें की मात्रा, अम्ह अधमा और ह और ने। पालते हो या पालती हो, पाल क्रिया से मध्यम पुरुष एक वचन का रूप बनेगा पालसी इत्यादि। तीसरा वाक्य वह उन पुरुषों को जानता है। वह, ये पुल्लिंग में है इसलिए सो। उन पुरुषों को, यह कर्म है, इसमें द्वितीय विभक्ति का बहुवचन लगना है। ते या ता पुल्लिंग में रूप बन रहा है, ते या ता द्वितीय बहुवचन में रूप है। जानता है, जान क्रिया से वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन जानई इत्यादि। वह उन स्त्रियों को जानती है। अब वह जानती है तो यह स्त्रीलिंग का हो गया, इसलिए सा। उन स्त्रियों को, उन स्त्रियों को मतलब यह भी स्त्रीलिंग का है, तो इसमें द्वितीय विभक्ति की बहुवचन के 3 रूप बन रहे हैं। ता, ताऊ, ताओ। ता, ताऊ, ताओ। जानती है, जान क्रिया से वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का जानई इत्यादि। अंतिम वाक्य है वह उन राज्यों की रक्षा करती है। यहां वह करती है, वह रक्षा करती है, तो यह स्त्रीलिंग का हुआ, इसलिए सा। उन राज्यों की, यह नपुंसक लिंग का हो गया, तो नपुंसक लिंग में ताइम, ताई, ताणी, ये 3 विकल्प द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में बनते हैं। ताइम, ताई, ताणी। रक्षा करती है, रख क्रिया से वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का रखई इत्यादि। ये हमारे वाक्य बन गए। पाठ बहुत सरल था। इसमें जो टिप्पणियां हैं उनको भी देख लेते हैं। पहली टिप्पणी का पहला भाग, अकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्दों से द्वितीय बहुवचन बनाने के लिए 0 प्रत्यय जोड़ा जाता है। 0 प्रत्यय जोड़ने पर अ का बड़ा आ और ए हो जाता है। ये आपको याद रखना है। प्रत्यय जुड़ रहा है 0, और इस 0 प्रत्यय के जुड़ने पर जो अंतिम स्वर आ है उसके स्थान पर बड़ा आ और ए हो जाता है। तो इससे नरिंद शब्द का बन गया नरिंदा, नरिंदे। अकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्द जो है उसके द्वितीय बहुवचन में 2 रूप बनते हैं, नरिंदा और नरिंदे। दूसरी टिप्पणी, अकारांत नपुंसक लिंग संज्ञा शब्दों में द्वितीय बहुवचन बनाने के लिए 3 प्रत्यय हैं, इम, ई और णी। इम, ई और णी प्रत्यय जोड़े जाते हैं तथा इनके जोड़ने पर अ का बड़ा आ हो जाता है। रज्ज का रज्जाइम, रज्जाई,
रज्जाणी, यह नपुंसकलिंग का हुआ। स्त्रीलिंग में तीसरा, आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों से द्वितीया बहुवचन बनाने के लिए जीरो, उ और ओ, ये तीन प्रत्यय जोड़े जाते हैं। सिंपल है, तीन प्रत्यय हैं, जीरो, उ और ओ। जैसे माया शब्द का बना, जीरो प्रत्यय जोड़ने पर माया, उ प्रत्यय जोड़ने पर माया उ, ओ प्रत्यय जोड़ने पर माया ओ। माया, माया उ, माया ओ। चौथी टिप्पणी, सर्वनाम। उत्तम पुरुष सर्वनाम का द्वितीय बहुवचन का रूप बनता है अम्हे, अम्ह और णे। ये तो अपन को याद करने पड़ेंगे। मध्यम पुरुष सर्वनाम का द्वितीय बहुवचन का रूप बनेगा तुम्हे, तुझे, तुभे, भे। और अन्य पुरुष सर्वनाम का द्वितीय बहुवचन पुल्लिंग में बनता है ते और ता। नपुंसकलिंग में बनता है ताइम, ताई, ताणी। और स्त्रीलिंग में बनता है ता, ताऊ, ताओ। ये हमारे द्वितीय विभक्ति के सभी रूप बहुवचन के हो गए। इसमें अगली टिप्पणी है दूसरे नंबर की, उपर्युक्त सभी क्रियाएं सकर्मक हैं। अभी हमने जितनी भी क्रियाएं देखी वो सारी की सारी सकर्मक क्रियाएं हैं, क्योंकि इन क्रियाओं में कोई ना कोई कर्म आवश्यक होता है। तीसरी टिप्पणी, उपर्युक्त सभी वाक्य कर्तृवाच्य में है। ये कर्तृवाच्य के वाक्य हैं। भाववाच्य हम थोड़े बहुत वाक्य बना चुके हैं, आगे कर्मवाच्य भी हम बनाएंगे। चौथी टिप्पणी, ऊपर वर्तमान काल के वाक्य दिए गए हैं। द्वितीय बहुवचन का प्रयोग करते हुए भूतकाल, भविष्यत्काल तथा विधि एवं आज्ञा के वाक्य बना लेने चाहिए। पिछले पाठ के समान इस पाठ में भी सिर्फ वर्तमान काल के वाक्य उदाहरण के लिए दिए गए हैं। आगे और भी हमें वाक्य भूतकाल, भविष्यत्काल इत्यादि के बनाने चाहिए। यहाँ पर कर्ता एक वचन के स्थान पर कर्ता बहुवचन का प्रयोग करके भी सभी कालों में वाक्य बना लेने चाहिए। यहाँ वाक्य एक वचन के दिए गए थे, राजा प्रणाम करता है। अब इसकी जगह आप कर सकते हैं राजा प्रणाम करते हैं, राजा माताओं को प्रणाम करते हैं, तो राजा भी बहुवचन में हो जाएगा, माताओं को यह भी बहुवचन में हो जाएगा। ऐसा भी आप वाक्य बना सकते हैं। इस दृष्टि से आज का पाठ बहुत सरल था, आपको समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा होमवर्क आपको दिया गया है। इन तीनों के अकारांत पुल्लिंग, अकारांत नपुंसकलिंग और आकारांत स्त्रीलिंग, इन तीनों संज्ञा शब्दों के किन्हीं भी शब्दों के 5-5 रूप आपको द्वितीय बहुवचन के बनाने हैं। उदाहरण भी आपके सामने है। इसके बाद आपको प्राकृत अभ्यास सौरभ का अभ्यास पाठ क्रमांक 27 भी सॉल्व करना है। इस 27 नंबर पाठ में जो हम द्वितीय विभक्ति के बारे में पाठ नंबर 51 और 52 पढ़ा हुआ है, उससे संबंधित वाक्य अभ्यास के लिए दिए गए हैं। तो द्वितीय विभक्ति का एक वचन भी और बहुवचन भी प्रैक्टिस आप इस अभ्यास पाठ से कर सकते हैं। इस दृष्टि से आपका यह पाठ कंप्लीट हो गया। बहुत अच्छे से आप पढ़ रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, वाक्य बना रहे हैं, प्राकृत भाषा आपको समझ में आने लगी है। आप प्राकृत के ग्रंथ पढ़ते हैं तो आपको सरल लगने लगे हैं। आपको सभी पढ़ने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो पुण्यार्जक हैं, जिनके निमित्त से ये लेसन YouTube पर परमानेंट हो रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय जिनेंद्र।